पढ़ेंगे क्या? आप होते कौन है हमारी नमाज बंद करवाने वाले? नमाज तो हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह डंके की चोट पे पढ़ेंगे। जातिवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, सीएए से आजादी, एमपीआर से आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। हिंदुस्तान में जब काले कानून की शुरुआत हुई जिसका नाम था एनआरसी, सीएए और एनपीआर, ये वो कानून था जिसके तहत यहाँ की जो अक़लियतें हैं, बिलख़ुसूस मुसलमान और जो दीगर बिरादरान वतन हैं, उनको ये खौफ पैदा हुआ कि हमारी शरीयत यकसर ख़त्म कर दी जाएगी और हमें मुल्क से बाहर कर दिया जाएगा। इसके चलते मुल्क में एक प्रोटेस्ट का, एक एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो गया। दिल्ली में शाहीन बाग की तर्ज पर पहला जो वहाँ पे एहतजाज का जो एक मुकाम शुरू हुआ उसका नाम शाहीन बाग था। शाहीन बाग की शुरुआत 15 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी और उसके बाद हम देखते हैं कि कोरोना काल जब शुरू हुआ तो 24 मार्च 2020 को इसे मुलतवी कर दिया गया, इसे पोस्टपोन किया गया, ख़त्म नहीं किया गया था बल्कि इसे मुलतवी किया गया। और अब चूँकि अब हालात आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं, उसके बाद किसान आंदोलन एक बड़े पैमाने पर आता है। चूँकि शाहीन बाग ने एक पैटर्न सेट कर दिया था एहतजाज का कि किस तरह एहतजाज किया जाए और सरकार काफ़ी हद तक बैकफुट पर आ भी चुकी थी, लेकिन कोरोना के आने के बाद ये मामला दब सा गया। लेकिन उसको हम देखते हैं किसान आंदोलन जब शुरू हुआ दिल्ली में और किस तरह किसान भाई हमारे डटे रहे और एक साल के बाद यानी 381 दिन के बाद आखिर सरकार को बैकफुट होना पड़ा, अपने कानून को वापस लेना पड़ा और किसानों की जीत हुई। किसानों की जीत हिंदुस्तान की जीत है, यहाँ के शहरियों की जीत है। उसी तर्ज पर चूँकि ये पैटर्न शाहीन बाग ने दिया था, शाहीन बाग आज भी मौजूद है, अगरचे वो मुलतवी हुआ था। लेकिन जब इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, जो हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, जो उन्होंने कहा था कि पेंडेमिक ख़त्म होने के बाद वो दोबारा इसको लागू करने की कवायद करेंगे, अगर ऐसा होता है तो अभी हमने देखा कि हमारे जो दरमियान यहाँ की जो शाहीन बाग की जो और मुख्तलिफ NGOs की जो शाहीन यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने इस बात का इंतबाह दिया कि अगर दोबारा सरकार इसे लागू करने की कोशिश करेगी तो हम फिर उसी तर्ज पर शाहीन बाग की शुरुआत करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि उस काले कानून को वापस ले। तो क्या कुछ कहा है वो यहाँ पर जो मुख्तलिफ NGOs की जो शाहीन यहाँ मौजूद हैं, उनसे हमारी क्या बातचीत हुई हम आपके लिए पेश करेंगे। और साथ ही साथ ये बता दें कि ये पैटर्न शाहीन बाग का ही था जिस पर अमल करते हुए किसानों ने फतेह हासिल की है। लिहाजा आज भी अगर हुकूमत यह समझती है कि शाहीन बाग ख़त्म हो गया है तो ये उसकी गलतफहमी है, वो गलतफहमी है का शिकार है। अगर दोबारा अमित शाह इसे लागू करने की कोशिश करेंगे या मरकज़ी सरकार इसे लागू करने की कोशिश करेगी, ऐसा इंतबाह शाहीनों ने दिया, तो दोबारा वो इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में जितने शाहीन बाग से दोबारा शुरू होंगे और उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। तो इसकी शुरुआत आज आप देख रहे हैं मुमरा में किस तर्ज पर हमारे पीछे भी एहतजाज जारी है और अभी उनसे हमारी बातचीत हुई हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स। हाँ नेहा जी, ये बताएं कि आज 2 साल पूरा हो रहा है, शाहीन बाग जो एक तहरीक शुरू हुई थी इस काले कानून के खिलाफ, जो शाहीनें बैठी थी दिल्ली में और फिर पूरे मुल्क में शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाज शुरू हो गया था, 2 साल पूरा हुआ, तो आप लोग कैसे इसको श्रद्धांजलि पर पेश करें, कैसे याद कर रहे हैं इसको आप लोग? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शाहीन बाग की शुरुआत 15 दिसंबर 2019 को हुई थी और शाहीन बाग की कंटिन्यूटी चली 24 मार्च तक। कोविड के आने के कारण शाहीन बाग पोस्टपोन किया गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड के दरमियान ये नहीं कहा कि NRC, CAA, NPR को वो वापस लेंगी। उल्टा अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया कि NRC, CAA, NPR इम्प्लीमेंट होगा आफ्टर द कोविड वैक्सीनेशन एंड्स। शेमलेस, सबसे पहली बात शेमलेस, क्योंकि देश के हालात बहुत ख़राब है, बद से बदतर होते जा रहे। यहाँ हम बैठी शाहीन, ये सभी मेरी माएँ बहनें यहाँ बैठी शाहीन, जिन्होंने 101 दिन लगातार शाहीन बाग में बैठा और प्रोटेस्ट किया, अपने हक के लिए किया। देश में आज भी काले कानून की जो हुकूमत चल रही है, जिसने NRC, NPR, CAA को हम पर थोपा, उस काले कानून के खिलाफ सबसे पहले प्रोटेस्ट शाहीन बाग से शुरू हुआ। ये प्रोटेस्ट बढ़ते बढ़ते पूरे देश में इतना बढ़ गया कि पूरा देश शाहीन बाग बन गया, पूरा देश शाहीन बाग बन गया। लेकिन मोदी सरकार ने शाहीन बाग को उखाड़ फेंकने की कोई भी कमी छोड़ी नहीं। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली टॉर्चर किया हमारी माओं को, बहनों को। रातों में बैठी मेरी माएँ बहनें रास्तों पे, सड़कों पे अपने बच्चों को लेके भूखी प्यासी इबादतें करती थी, नमाज़ें पढ़ती थी, अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह हमें इससे निजात दे, मोदी सरकार से निजात दे। और इस दरमियान आया कोविड और हुआ ये मामला पोस्टपोन। मुझे एक बात बताए, ये जो देश के हालात है, ये बीजेपी सरकार जो सेंट्रल में है, देश आपके बाप का है, देश आपने खरीदा है। आप यहाँ सरकार भले आपकी है सेंट्रल में,
बट आपके ऊपर किसी भी इंसान का दबाव नहीं चल सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये नहीं सिखाता। हमें गांधी जी ने हमारा हक दिया है, हम गांधी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। हमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी का हक है। और आप कौन होते हो हमारा हक छीनने वाले? और मोदी जी, आप ये जो भाषण देते ना, बार बार स्लोगन जो आपका है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्लीज़ ये मजाक बंद कर दे। अब आपको अगर बेटियों की इतनी फिक्र है तो हमारे जो देश की बेटी है जशोदा बेन, जो आपकी बीवी है, पहले आप उसी का हक दे दे। आप अपनी बीवी को तो हक दे नहीं पाए, तो इस देश की बीवियों को और माओ को क्या हक देंगे, क्या इज्जत देंगे, क्या अधिकार देंगे और क्या सम्मान देंगे? ये आप जैसे आदमी के बस की बात नहीं है। जो अपनी बीवी का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता, जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो हमारा और आपका क्या होगा? हरियाणा में गुरुग्राम में एक जगह पर, ओपन जगह पर हर जुमा नमाज होती है। वहाँ के सीएम ने नमाज को बंद करवा दिया। क्यों? मनोहर लाल खट्टर, राइट। किस लिए बंद करवाया? आपसे पूछ के नमाज पढ़ेंगे क्या? आप होते कौन है हमारी नमाज बंद करवाने वाले? नमाज तो हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह डंके की चोट पे पढ़ेंगे। अरे जिंदगी 4 दिन की है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और आप कौन होते हो नमाज बंद कराने वाले? क्यों ना पढ़े? हम तो कभी किसी की जातिवादी के ऊपर अब बात नहीं करते। हमारे हर मज़हब के भाई बहन हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, सभी को हक है अपने धर्म के हिसाब से कुछ ना कुछ करने का। और डेफिनेटली मेरा हिंदू भाई अगर कहीं ओपन में पूजा कर रहा है तो मैं रिस्पेक्ट करूँगी, ऑफकोर्स करूँगी। आप क्यों नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हो? आपको हमने इतना राइट नहीं दिया कि आप हमारी नमाज बंद करवाओगे। JNU का एक लड़का नजीब जो मिसिंग है, पता नहीं उसकी माँ को, इनफैक्ट हमें भी नहीं पता वो जिंदा है क्या मर गया। क्या किया मोदी सरकार आपने? क्या किया? कुछ भी नहीं किया। क्या किया उसके लिए? वो ABVP जो आपका संस्था है उसी से वो जुड़ा था। उसकी माँ आज भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। यह हादसा दिल्ली में ही हुआ। दिल्ली में पार्लियामेंट है, दिल्ली में देश के कानून पास होते हैं, देश की मुस्तकबिल बनते हैं, इस तरीके से बनते। पार्लियामेंट में बैठ के आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। अरे अपने ही दिल्ली में इतने हादसे होते हैं, उनके खिलाफ तो कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई। आपके ही पार्टी के MLAs रेप करते 17-18 साल की बच्चियों को और आप लोग सपोर्ट करते हो। शेमलेस क्रिएचर्स। और वो अमित शाह को तो शर्म है नहीं। वो कहते हैं कि कोविड के बाद वो NRC, CAA और NPR को वापस से इम्प्लीमेंट करेंगे। आप भी इधर है, हम भी इधर है। फार्मर्स एक सिंबल है जिन्होंने आज अपने हक की लड़ाई को जीता है और उनको देखते हुए शाहीन बाग ये प्रोटेस्ट को जारी रखेगी। जब जब आप NRC, CAA और NRP का मुद्दा उठाओगे, शाहीन बाग को अपने सामने पाओगे और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जीत होगी, संविधान की जीत होगी और मोदी जी आपकी हार होगी। शाहीन बाग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज शाहीन बाग के नाम पर जो एक एहतजाज चालू हुआ था, आज उसको मुकम्मल 2 साल 1 दिन कंप्लीट हो गए हैं। ये मैं उन माओ बहनों को बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने हिंदुस्तान पे एक काला कानून नाफिज करने की कोशिश की गई थी जिसका नाम था CAA, NRC और MPR। इस तीनों कानून के ख़िलाफ़ जब यहाँ की मौजूदा हुकूमत ने हम पर ये थोपने की कोशिश की तो हमारी बहनों ने सबसे पहले लब्बैक कहा और इस लब्बैक को कहने के बाद उन्होंने अपने घरों से निकल करके जिस तरीके से हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी उलमाओं की क़यादत में, तो ये ज़िम्मा अब की बार हमारी बहनों ने उठाया था। और शाहीन बाग में शाहीन बाग एक जगह का नाम है दिल्ली में, उस जगह पर जब ये प्रोग्राम को, प्रोटेस्ट को रखा गया तो उस जगह का नाम को, उस प्रोग्राम को शाहीन बाग रख दिया गया। बहुत ही मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं वो बहनें, क्योंकि जब दिल्ली में -2 डिग्री 3 डिग्री ठंडी में, इतनी कड़ाके की ठंडियों में बैठ करके उन्होंने इस काले कानून का विरोध किया, जिसकी सज़ा हमको क्या मिली आपको बता दूं। हमारी बहनों पर तरह तरीके के इल्ज़ामात लगाए गए, हमको तरह तरीके की अज़ियत पहुंचाई गई, हमको वहां पर राशन ले जाने नहीं दिया गया, हमको वहां पर खाना पहुंचाने के लिए तकलीफ़ें दी गई,
उसके बावजूद एक सफूरा जरगर करके जो कश्मीरी लड़की थी, वो बेचारी प्रेग्नेंट थी, उसको जेल में उठा करके डाल दिया गया, जिसको करीब तो मुझे लगता है 6 से 7 महीने के बाद उसको बेल मिली और उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो तो प्रोटेस्ट में थी, तो ये बच्चा किस तरीके का। ये जहनीत हो गई हमारे देश के लोगों की, जो लोग हुकूमत को चलाते हैं। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आज 2 साल मुकम्मल हो गया है। उसी तर्ज पर हमारे मुमरा शहर में भी एक शाहीन बाग का क़याम अमल में आया। बहुत ही खुशनसीबी है हमारे शहर की। और मुमरा शहर मैं आपको बता दूं, ये हमारा शहर एक तारीखी शहर है। पहले अगर कोई प्रोटेस्ट बॉम्बे में होता था तो मस्तान तालाब और नागपाड़ा से हुआ करता था, लेकिन आज ये मुमरा शहर की खुशनसीबी है कि अब कोई भी प्रोटेस्ट होता है इस देश में, जब भी कोई इस तरीके का जुल्म और ज़्यादती होती है तो इसकी आवाज़ सबसे पहले अगर बुलंद होती है तो मुमरा शहर से बुलंद होती है। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है ये हमारी बहनें जो बैठी हुई हैं। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज शाहीन बाग को 2 साल पूरे हो गए। हमारी जो माँ बहनें दिल्ली में कितने, आज सबसे पहले तो आज हमारे शाहीन बाग की लड़ाई लड़ते हुए हमारे बीच कोविड में, पेंडेमिक में कितने साथी आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन सब की मग़फ़िरत की हम लोग दुआ करते हैं। और जो आज हैं तो वो भी अपने कदम अभी पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि आज अगर हम अपने पीछे कदम ले लेंगे तो कल आने वाले वक्त में हमारे बच्चे हमसे ये पूछेंगे, जब ये नागरिकता कानून का जब माहौल बना था तो आप लोग कहाँ थे, कि आज हमें देश छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है। तो CAA NRC जो है, ये हमारी जंग अभी भी, पहले भी चालू थी, अभी भी चालू है, लेकिन पेंडेमिक केस की वजह से जो है हम लोग खामोश बैठ गए। खामोश तो नहीं है, हमारी आवाज़ें आज भी बुलंद है। आज भी जंतर मंतर में भी हमारे प्रोटेस्ट हुए हैं, बिहार में हुए हैं, पटना में हुए हैं, धुले में हुए हैं। हमने कलेक्टर ऑफिस को मेमोरेंडम भी दिया हुआ है। और अभी एक अमरावती में भी प्रोग्राम हमारी शाहीन है, जो हमारी पूरी टीम है, हर जगह जगह ये प्रोग्राम शुरू है। तो बस हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन, आज अगर हमारे किसान डटे रहे तो आज वो कानून वापस लिया, उनसे माफ़ी भी मांगी गई। तो हमारा भी यही मांग है कि हम CAA और NRC MPR को आप वापस लो और हम शांति से अपने घर में बैठे और आप भी अपने घर में बैठो, कि आपने देश को किस कगार पे पहुंचा दिया है। आज आपको चाहिए कि जो बेरोज़गार लोग हैं उनको रोज़गार मुहैया करें, जो हमारे राजनीतिक एंड एक्टिविस्ट जो आज जेल में हैं उनको आप जल्द से जल्द रिहा करें, ये हमारी मांग है। वालेकुम, मैं मुस्लिम सेवा संघ की महिला टीम की जानिब से आज यहाँ पे शरीक हुई हूँ। मैडम के बुलाने पर हम सभी महिलाएं आज अपनी अपनी, जिनकी भी अलग अलग NGO वगैरह, हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पे, उस वक्त भी जब शाहीन बाग का हमने स्टार्टअप किया था मुमरा में हमारे 15 दिसंबर 2019 में, और कोविड के कारण उसको हमको रोकना पड़ा। मगर इंशाल्लाह जब भी ये कोरोना का माहौल देश में जो अभी संकट चल रहा है, ये ख़त्म होने के बाद हम वापस से कंटिन्यूटी करेंगे। माँ बेटे जो हमारी माँ बहनें हैं दिल्ली में, जिनके साथ भी जो गलत हुआ है, कुछ बच्चे आज भी अंदर अरेस्ट ही है, उनको बाहर अभी भी छोड़ा नहीं गया। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उन लोगों के लिए भी, उनके हक़ के लिए, उनको बाहर लाने के लिए भी अपनी जानिब से पूरी कोशिश करिए। अभी फ़िलहाल तो इतना। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना आज़मी, आसरा NGO की प्रेसिडेंट, और मैं सबका तहे दिल से पहले शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे एक बुलावे पे और इस प्रोटेस्ट के लिए जिन शाहीनों ने मेरा सपोर्ट किए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। माना कि हमें परमिशन नहीं मिली एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की, लेकिन दिल की आग को कोई नहीं रोक सकता है, और अंदर की जो हमारी फीलिंग्स है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हम उसको नहीं रोकेंगे, नहीं दबाएंगे, और आवाज़ हमारी कोई भी दबाए, लेकिन हम अपनी आवाज़ को उठा के रहेंगे, क्योंकि हमें लेना है आज़ादी और हम लेके रहेंगे आज़ादी। जज़ाकल्लाह खैर। जातिवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, CAA से आज़ादी, MPR से आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, 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 हम लेके रहेंगे।